बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है पालक गोश्त कि किस तरीके से पालक गोश्त बनाया जाता है। सो मैंने पहले से जो है वो प्याज और टमाटर का पेस्ट रेडी कर लिया था। टमाटर और प्याज के पेस्ट को हम इस तरह डाल देंगे और इसका पानी खुश्क होने के लिए रख देंगे। और साथ ही इसमें अदरक लहसुन भी मैं ऐड कर देती हूँ। और ये अब जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। भर भर के चम्मच डालने हैं आपने, क्योंकि इसके अंदर पालक भी होता है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप, जब पानी इसका टोटल खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे हम नमक 1 टेबल स्पून मैंने डाला, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून। और अब हम इसको जो का अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और जब ये अपने अच्छे तरीके से जो का वो अपना आप देख सकते हैं ऑयल साइड से छोड़ना शुरू कर देगा, मसाला अच्छे से पक जाएगा, तो मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन या फिर आप गोश्त भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें जो का वो ज़ीरा ऐड कर देंगे, इसके बीच में लौंग और वो जो है बड़ी इलायची एक मैंने डाल दी, और साथ ही अब चिकन जाएगा। अब इस तरीके से हम चिकन या फिर अब आप गोश्त में भी ये बना सकते हैं, दोनों तरीके से इसी तरीके से बनाएं। तो अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया था और चिकन ऐड करके मैं अच्छे से चिकन की भुनाई कर लूँगी। चिकन को भूनने के बाद इसके अंदर फिर जो होगा हम पालक डालते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि अब हमने चिकन की जो है वो भुनाई कर ली, और थोड़ा सा मैंने इसको दम पे रखा था ताकि इसका अपना भी चिकन के अंदर जो पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए। तो ये खुद ब खुद देखें बन के इस तरह से अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें साथ ही जो का ये देख सकते हैं सारे के सारा चिकन अलग हो चुका है और उसका मसाला अलग है। अब इसमें जो है मैं पालक जो मैंने पहले से पीस कर रखा है। अच्छा, पालक को ये देखें आप, ये मैंने पालक को जो है वो ब्लेंडर में पीस के रखा है, और आपने दूसरा ये जूसर के जग में पीसना है, आपने इसको चॉपर के उसमें नहीं पीसना। तो ये आपने बारीक सा इसका पेस्ट बना के इस तरीके से रख लेना। मैंने पहले इसके पत्ते अलग करके इसको बॉईल किया था पालक को, और मैंने इसको फिर पीस के अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अब हम इसको देख सकते हैं आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक और इसको चिकन को, और इसको मैं अब दम पे रख दूँगी, यानी कि इसको मैं हल्की आंच पे जो कि पालक का पानी खुश्क हो जाए, इसलिए मैं इसको रख दूँगी। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छा इस टाइम पे ये बन के तैयार हो चुका है। इसके दरमियान में ही आपका चिकन भी गल जाएगा। मैंने क्योंकि ये आधे घंटे के करीब के लिए इसको दम पे रख दिया था। जितना आप दम पे रखेंगे उतना इसके अंदर से अच्छा इसका अरोमा निकलता है पालक का भी, और इसका अपना जो हमने उसका मसाला तैयार किया था अपने चिकन का। तो ये कि आप देख सकते हैं इस टाइम पर कितना अच्छा इसका ऑयल वगैरह सब कुछ निकल चुका है। तो अब मैं इसको सर्विंग बाउल में सर्व करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये सर्विंग बाउल में सर्व कर दिया। तो ये देख सकते हैं, और घर पे आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। और मेरा भी बहुत मज़े का ये बना हुआ है क्योंकि अभी हमने टेस्ट किया इसको। सो घर पे ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और मुझे अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा करेगा, क्योंकि मेरी जो भी नेक्स्ट रो की वीडियो वो आपको खुद ब खुद भी पहुँच जाएगी। तो ये कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।